हेलो मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं सेट्स एंड इंडाइसेस, करणी और घातांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर ये क्लास आप ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं और सीख लेते हैं तो बड़े बड़े प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और कैसे इस एक्सरसाइज को आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से आप इसके कंटेंट को तैयार करते हैं, ये ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, करणी। क्या बोलते हैं, करणी। करणी और घातांक क्या बोलते हैं, घातांक। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि करणी क्या होती है और घातांक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लिखा है कोई भी नंबर m अपॉन में n, ठीक है, m अपॉन में n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a की पावर m और यहाँ पे क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो ये जो m है हमारा, ये m हमारा क्या है, घातांक है। क्या है, घात है, या आप इसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो n है, n हमारा क्या है, करणी है। क्या है, करणी है। तो करणी को आप क्या बोल सकते हैं, सेट्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडाइसेस भी बोल सकते हैं, या पावर बोल लीजिए। ठीक है, जैसा आपको समझ में आता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जितनी भी करणी होती हैं, जितनी भी करणी होती है उसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अंडर रूट 3, ठीक है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर इसी की जगह पे कोई भी नंबर आ जाता है जिसका हम लोग वर्ग कर सकते हैं, सपोज आ गया 16, ठीक है, तो इसका वो क्या होता है, वर्ग 4, यानी कि इसका आंसर क्या आता है, 4। तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो यानी कि ये क्या है, करणी नहीं होगा, ये करणी नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, हमारा करणी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, और कई तरीके के फॉर्मूले इसमें लगेंगे। जब अगर आप इनको आसानी से समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। जैसे कि नॉर्मल सी जो हमारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a की पावर दे रखा है, a की पावर दे रखा है कुछ भी m गुणे a की पावर n। ठीक है, तो इतना पता होगा कि गुणे में या भाग में घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n। ठीक है, अगर इसी का दे रखा हो a और b दे रखा हो, इसकी पावर दे रखी हो n, तो क्या हो जाता है, a की पावर n और गुणे b की पावर n। ठीक है, अगर दे रखा हो a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये क्या होता है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आगे के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा घातांक और करणी का ये मैंने बताया, ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा। अगर इसको ध्यान में रखोगे और इसको दिमाग में हमेशा रखोगे तो कोई भी प्रश्न लगाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसके आधार पर कोई भी प्रश्न दे रखा हो, तो प्रश्न को देखते हैं कि दे रखा है 5 की पावर 2 और यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है, सपोज दे रखा है 2 ही दे रखा है। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 की पावर 2 बटा में 2। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं। अब देखते हैं और भी किस तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो अगर दे रखा है a की पावर
माइनस का m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, अगर और भी इससे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका दे रखा हो a बट्टे में b की पावर दे रखी है माइनस c अपॉन d। ठीक है, तो हमको इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे, b अपॉन में a कर देंगे और इसकी पावर क्या आ जाएगी c अपॉन में d आ जाएगी। देखते हैं इस सवाल को, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 1/27 और माइनस 2/3 इसकी पावर है। हमने बोला कि इसकी पावर जब माइनस होगी तो हम लोग इसकी पावर को सबसे पहले प्लस में कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस में करने के लिए मैंने क्या बताया था, a अपॉन बी की पावर अगर माइनस c अपॉन डी है तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, b अपॉन a की पावर क्या हो जाएगी c अपॉन में d प्लस की हो जाएगी। तो उसी प्रकार इसको भी बदल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे इसकी पावर को बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 2/3। ठीक है, क्या हम लोग 27 को लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3, माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2/3, इसकी पावर से ये खत्म। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो 9 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारा दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4x प्लस का 1 अंडर रूट 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4x प्लस का 1 अंडर रूट लगा देंगे 4, इसको उधर भेजेंगे 3 हो जाएगा। ये हमारी क्या लिखी हुई है, करणी लिखी हुई है। क्या लिखी है, करणी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे भी दिख जाए आपको a और यहाँ पे दे रखा है n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इधर इसकी 4x और 1 की पावर क्या लिख देंगे 1/4 बराबर 3। ये यहाँ पे है तो ये इसकी पावर में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4x प्लस का 1 बराबर 3 की पावर 4, 4x प्लस का 1 बराबर 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, तो कितना आ जाएगा 81। अब क्या करेंगे, इस 1 को उधर भेज दीजिए, तो 4x इक्वल टू 81 माइनस का 1, हमारे पास क्या बच जाएगा 80, तो 4x 80। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 80/4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 20। यही हमारे सवाल का आंसर है। लार्जेस्ट नंबर, इनमें से क्या बताना है आपको, लार्जेस्ट नंबर बताना है, इसमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4, 5, 10, 1 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इसका 20। अब इन संख्याओं से भाग कर देते हैं, तो सबसे पहले किससे करते हैं 10 से। 10 से जब 20 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। 5 से जब 20 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, और 4 से जब हम 20 को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 5। अभी हमने क्या कर लिया, बाहर वाली संख्याओं का काम खत्म कर दिया। अब बची अंदर की संख्या। अंदर की संख्या क्या है 3,
कॉमा 4, कॉमा 12, कॉमा 1। ठीक है। 3 की पावर कितनी है? 5 है। 4 की पावर कितनी है? 4। 12 की पावर कितनी है? 2। और 1 का कुछ भी पावर लिखो, कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब 3 की पावर 5 है, तो 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। कितना आएगा? 243। कॉमा 4 की पावर 4 है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौको 256। कितना आएगा? 256। कॉमा 12 का क्या होता है? 12 बरहम 144। क्या होता है? 144। क्या पूछ रहा था सवाल में? लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है? 256। और 256 हमारा है किसका? इसका। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट में 4। हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट में 4। तो इन सब में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? 5 अंडर रूट में 4।